गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम्स कराएंगे। एंडोक्राइन जो सिस्टम है जिसमें डक्टलेस ग्लैंड होते हैं विच सेक्रीट्स, जो हार्मोन्स को सेक्रीट्स करते हैं और द हार्मोन्स आर डायरेक्टली go into circulations without the help of duct. duct के बिना हार्मोन्स जो हैं सर्कुलेशंस में मिलते हैं और हार्मोन्स इज डिफाइंड एज द सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड which is transported to a site distant from its organs where it produces its actions. ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड जो सीधे ब्लड को हार्मोन में मिला देता है और डक्ट नहीं होता, मींस नाली टाइप में नहीं होती, उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और हार्मोन्स जो होते हैं जिसे ग्लैंड जूस कहते हैं, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे ग्लैंड से निकलता है, जैसे बुद्धि, विकास और प्रजनन। और इसको 1902 ईस्वी में वायरस स्टर्लिंग ने आजाद किया। पहला ग्लैंड जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो ब्रेन के बेस में पाया जाता है। जो ब्रेन होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ब्रेन होता है, में स्थित होता है, जिसे हम कहते हैं सेला टर्सिसा। इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और इसका जो वेट होता है 0.6 ग्राम होता है, मींस 600 मिलीग्राम, जो एक पैरासीटामोल की गोली का वेट होता है, एज लाइक इतना ही वेट हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स का पाया जाता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो शरीर में वृद्धि, विशेषकर हड्डियों को ग्रोथ को कंट्रोल करती है, यह हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। और एसटीएच को अधिकता से शरीर बहुत लंबा तथा विशाल हो जाता है, जैसे कई बार कई आदमी खली की तरह बन जाते हैं, लंबे लंबे। ये सब हमारे पिट्यूटरी के कारण हो जाता है। इसमें सेमोट्रोपिक हार्मोन्स होता है जिसे एसटीएच कहते हैं, उसके कारण मनुष्य में बोनापन भी होता है, कि हमारी हाइट को कंट्रोल करता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड के रूप में कहा जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये जो हमारे गले में होता है। ये जो है लोअर पार्ट ऑफ द नेक, जो हमारा गला है उसके नीचे होता है। द थायराइड कार्टिलेज, द थायराइड ग्लैंड, जो दो लोब्स होते हैं इसमें जो वन ऑन ईच साइड्स ऑफ द ट्रेकिया, जो श्वास की नली है हमारी सांस लेने वाली, उसकी वन साइड पे होती है और इस्थमस से जुड़े होते हैं, जो हमारे सांस लेने वाली के सामने स्थित होता है। स्ट्रक्चर इसका, ये थायराइड ग्लैंड्स का इस तरह होता है। थायराइड ग्लैंड इज डिवाइडेड बाय मींस ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू से डिवाइड होता है। और ईच लोब जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ स्फेरिकल सेल्स होते हैं, जिसे हम फॉलिकल कहते हैं। ईच जो फॉलिकल इज लाइन बाय ए सिंगल लेयर ऑफ ए क्यूबॉइड लेयर ऑफ epithelial cells।
एंडोथेलियल एपिथेलियल सेल्स। और इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं ये थायरोक्सिन नाम हार्मोन्स को बनाती है, जिसमें आयोडीन की अधिक मात्रा होता है। अगर हमारे आयोडीन की कमी हो जाए, या कई बार आपने देखा गठिया का रोग हो जाता है या गला बड़ा सा आ जाता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ये थायराइड ग्लैंड से और उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ DIT के कंबाइन होकर बनाते हैं थायरोक्सिन्स, और 1 molecule each of a DIT and MIT unite to form a triiodothyronins। और थायराइड जो ग्लैंड है ये हमारे ये जो गला है या सांस की नाली के ठीक नीचे होता है। तो द कोलाइड इसमें होते हैं। ये जो कोलाइड होते हैं स्टोर किए जाते हैं थायराइड हार्मोन्स में एंड रिलीज व्हेन नीड, जब हमें जरूरत होती है तब ये रिलीज होते हैं। और फंक्शन इसके लिए है थायराइड हार्मोन्स ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म मेजर फंक्शंस हैं इसके। इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड हीट प्रोडक्शन इन टिश्यू में हीट प्रोडक्शन होती है। और इंक्रीज इन ए वेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, और इसकी जो इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ए ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन होता है। और इंक्रीज इन द रेट ऑफ ए कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन लीवर, स्टोरेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन को भी ये स्टोर कर रखता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आ गया हमारा पैराथायराइड। पैराथायराइड जो है, पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है वो 4 नंबर के होते हैं। दे आर embedded in the posterior surface of the thyroid gland। जो थायराइड ग्लैंड है हमारा उसके ही 4 बैक साइड में हमारे ये पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं और 2 lie on each side। स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है कि जो पैराथायराइड ग्लैंड्स आर composed of masses of epithelial cell। The cells are of a 2 type, chief cell, उसके बाद oxyphil cell। The chief cell secretes a parathyroid hormones, और ये जो होते हैं 4 नंबर के होते हैं थायराइड ग्लैंड के पिछली सतह पर होते हैं। पैराथायराइड जो है पैराथायराइड हार्मोन्स, कैल्सिटोनाइन हार्मोन्स। पैराथायराइड हार्मोन्स, ये हार्मोन्स तभी प्रोड्यूस होता है जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम कम पड़ जाता है तब ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। और सेकंड जो है कैल्सिटोनाइन हार्मोन्स, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब ज्यादा हो जाती है तब ये कैल्सिटोनाइन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तब ये हार्मोन्स निकलता। तो पैराथायराइड जो है उसके जो फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम ऑफ ए बोन इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और सेकंड जो है इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द रेनाल ट्यूबल्स। थर्ड वन जो है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कैल्शियम इन ए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये नेक्स्ट जो हमारा आ गया एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है हमारी किडनी जो होती है, 2 किडनी होती हैं, 2 किडनी के ऊपर हमारे ये ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ये 2 नंबर में 2 होती हैं जो दोनों की किडनियों के ऊपर होता है। Adrenal glands can be divided into 2 parts which are divided in the structure and functions। and inner जो होता है इसके बीच में जो है जो ऊपर किडनी के होता है उसमें ये, तो इसमें जो सेंटर वाला पोर्शन है उसको हम मेडुला कहते हैं, जो बाहर वाला है उसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे, और जो इनर है मेडुला एंड आउटर कॉर्टेक्स।
स्नैक लेयर्स सेल्स होते हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर्स पाई जाती हैं इसमें। तो एड्रीनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर दोनों तरफ होती हैं। इसका मुख्य काम यह है स्ट्रेस को कंट्रोल, स्ट्रेस की कंडीशंस में हार्मोन निकालना। ग्लूकोकॉर्टिसोल, ये हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स जो होते हैं ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल मेन ग्लूकोकार्बन है और कॉर्टिसोल समय समय पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तथा किडनी को सही तरीके से काम कराने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है हमारा कॉर्टिसोल। और मेडुला जो होता है, इसके जो अंदर वाला पोर्शन होता है, दो हार्मोन्स को बनाता है, एड्रेनलिन्स और सेकंड है नॉन एड्रेनलिन्स। मेडुला कैप्सुलमाइन्स, जिससे डर, गुस्सा, खतरे के समय ये हार्मोन तेजी से निकलने लगता है, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। ये हार्मोन्स जो है ऑल्टरनेट आंखों की पुतलियों के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ा देता है। ये हार्मोन्स जो है हमारी आंखों की जो पुतलियां होती हैं ये और उसको फैला देता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो हमारे बाल्स होते हैं छोटे छोटे शरीर में, पसीना आदि आना शुरू हो जाता है, जैसा बढ़ाता है। हार्मोन्स हार्ट बीट को भी बढ़ाता है, रेस्पिरेशन रेट को भी बढ़ा देता है। और ये जो हार्मोन्स हैं इसके यही फंक्शन। उसके बाद पैनक्रियाज हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में करा दिया था। नेक्स्ट जो आता है हमारा सेक्स ग्लैंड, गोनेड जिसे कहते हैं। ये जो सेक्स ग्लैंड है ये ओवरी और टेस्टिस से होता है। ओवरी जो है फीमेल्स में होती, विच सेक्रीट द ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और टेस्टिस इन द मेल विच सेक्रीट द एंड्रोजन्स, ये जो है एंड्रोजन पैदा करते हैं। और इसको बाद टेस्टिस, ये एक मेल सेक्स ग्लैंड है जिसमें टेस्टोस्टेरोन, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं जो शरीर की मसल्स को बनाने में मदद करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन में बहुत कम मात्रा में बनता है तो हड्डियां कमजोर होने स्थित कई प्रकार की सेक्स समस्याएं उत्पन्न हो जाती। ओवरीज जो है, ओवरीज ग्लैंड सिर्फ महिलाओं में होता है। ओवम, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एवं फीमेल बिहेवियर, जो औरत का बिहेव है, जैसे आवाज, कोमल त्वचा और स्तन ग्लैंड के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान मदद करता है, ये जो सेक्स ग्लैंड है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड चैप्टर खत्म हुआ। आपने थोड़ा इसको अच्छे से करना है। अच्छी स्टडी के लिए आप थोड़ा इससे आप बढ़िया बुक भी रेफर कर सकते हैं। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम हमारा कंप्लीट हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।